केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आरोपी ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बनिहाल जिला रामबन को शिकायतकर्ता से 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरोपी ऑफिस कानूनगो के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से भूमि निपटान के लिए उसके आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से 18,000 रुपए की रिश्वत राशि स्वीकार कर सहमति जताई। सीबीआई ने 27 मई को जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 18,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के रेजिडेंशियल और ऑफिशियल परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें 3,71,500 के लगभग नगद और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला पुलिस ने 2 आतंकी हैंडलर्स की संपत्ति को कुर्क किया है। इनमें से एक आतंकी हैंडलर का नाम जलाल दीन है और वो जम्बूरा पट्टन का रहने वाला है। दूसरे का नाम मोहम्मद साकी है और ये एलओसी के साथ सटे उरी सेक्टर में कमलकोट का रहने वाला है। ये दोनों बीते 25 साल से पीओके में हैं और वहां से अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के अलावा पीओके से सुरक्षित घुसपैठ कराने, आतंकियों के लिए हथियार व अन्य साजो सामान की तस्करी में भी शामिल है। इन दोनों की 3 कनाल 19 मरला जमीन कुर्क कर दी गई है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकी हमले में शामिल 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को पकड़ने में सुरक्षा बलों और पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इन आतंकवादियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए हाइब्रिड आतंकियों की पहचान वसीम अहमद शाह और अदनान अहमद बेग के रूप में हुई है। दोनों अनंतनाग के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 8 राउंड्स, एक ग्रेनेड और AK-47 के 120 राउंड्स बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि पहलगाम में 18 मई को आतंकवादियों ने राजस्थान से घूमने पहुंचे टूरिस्ट कपल को गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें घायल कर ये आतंकी वहां से फरार हो गए थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC जम्मू में आज किसी विषय को लेकर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के बीच झड़प हो गई। इसको लेकर पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी। कर्मियों की हड़ताल के चलते अस्पताल की इमरजेंसी सहित अन्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बातचीत की जा रही है। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में पहली बार अधिकतम पारा 46.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं आमूमन ठंडे रहने वाले कोकरनाग, भद्रवाह, पहलगाम जैसे इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में अगले 7 दिनों तक लू की चेतावनी जारी की है। कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने 2 रोहिंग्या लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नाबालिग व दूसरी 21 साल की है। जिस मकान से इन लड़कियों को बरामद किया गया, पुलिस ने उस मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन लड़कियों को बांग्लादेश के रास्ते मानव तस्करी कर यहाँ लाया गया था। जानकारों के अनुसार तस्करी कर लाई गई ये किशोरियां, युवतियां जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। पुलिस की CID विंग के अनुसार इस प्रदेश में पहले से 13,700 रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। रोहिंग्यों की संख्या जम्मू कश्मीर में साल 2008 से 2016 के बीच तेजी के साथ बढ़ी थी। रियासी में चिनाब नदी के जारी उच्च प्रवाह व डैम में सिल्ट बढ़ जाने से आज सुबह 7 बजे पानी छोड़ा गया। इससे चिनाब नदी का जलस्तर निचले इलाकों में बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए लोग नदी के पास ना जाएं और ना ही मवेशियों को जाने दें। इस संबंध में सोमवार को सलाल पावर स्टेशन मैनेजमेंट कमेटी द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। चिनाब का जलस्तर जम्मू जिले के अखनूर तहसील के गांवों तक भी बढ़ सकता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके में भारी बारिश के कारण खदान ढह गई।
इस खदान में अब तक 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य को बचा लिया गया। पुलिसकर्मी बचाव कार्य में जुटे हैं। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वालों को अपने घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। राज्य की स्थिति को देखते हुए सीएम लालडू होमा ने आपात बैठक बुलाई है।